हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन, ट्राउज़र का जिग जैग डिज़ाइन। आज हम आपको टिश्यू की मदद से, टिश्यू कपड़ा जो होता है उसकी मदद से हम आपको जिग जैग डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, जो आप ट्राउज़र के पांचे पर बनाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से देखने को मिलते रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, ये हमारे पास जो बुकरम है, इसका हमारे पास चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो आप अपने ट्राउज़र के मुताबिक रखेंगे। अगर आप ट्राउज़र खुला बना रहे हैं तो आप उसके मुताबिक उसकी लंबाई रखेंगे। अगर आप ट्राउज़र तंग बनाते हैं तो आप उसके मुताबिक रखेंगे, या आपने अपने मुताबिक से रखते हैं। उसके बाद ये जो हमने फ़ोल्ड की है बुकरम, वो आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है फ़ोल्ड की बुकरम की हमारे पास 1 इंच है। ये आप देखें, हमने 1 इंच तक इसको फ़ोल्ड किया है। इसी तरह से अब आपने जितनी भी फ़ोल्ड करनी है इसी हिसाब से आपने करते जाना है। 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 इंच आपने जो शुरुआत में फ़ोल्डिंग की है, आप पूरे जो पीस आपके पास है लंबाई में, आप पूरे पीस की जो फ़ोल्डिंग है वो 1 इंच पर ही करेंगे। 1 इंच से कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपकी ये जो फ़ोल्डिंग है 1 इंच से कम या ज़्यादा हो जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है, जो आप डिज़ाइन कटिंग करने वाले हैं तो उसमें भी फ़र्क आएगा, तो उसमें भी आपके डिज़ाइन में ख़राबी आ जाएगी। आपके डिज़ाइन में उतना फ़र्क पड़ेगा जितना आप फ़ोल्ड करते हुए बुकरम के पीसेस में डालेंगे। तो आपने फ़ोल्डिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो फ़ोल्डिंग कर रहे हैं उसे 1 इंच से शुरू किया है तो आपने उसे 1 इंच पर ही ख़त्म करना है। आपने जितनी भी नीचे और ऊपर पट्टियाँ फ़ोल्ड करनी है आपने 1 इंच की करनी है, 1 इंच से कम या ज़्यादा नहीं करनी। हमारे पास ये फ़ोल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप पेन और स्केल ले लें, पेन और स्केल की मदद से आप इस तरह से थोड़े तिरछे निशान लगा लें। तिरछे निशान जब आप एक साइड से तिरछा निशान लगाते हैं तो दरमियान से आप इसके जो है ना 1 इंच का फ़र्क रख लें, या 1 इंच से थोड़ा कम भी रखना चाहें तो रख के फिर आप मज़ीद अगली लाइन इसके ऊपर आप जो है ना वो लगा दें। जब आप दूसरी लाइन लगाएंगे ना तिरछी, एक तो आप पहले लगा चुके हैं, दूसरी लाइन इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाई जा रही है जो आप लगाएंगे वो आप 1 इंच के तकरीबन फासले पर लगा दें, या 1 इंच से थोड़ा कम भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 1 इंच का फासला रखें। उसके बाद आपने जिस तरह से लाइनें लगाई हैं उसी तरह से इसकी कटिंग कर लें। जिस साइड पर आपकी जैसे ही लाइनें लगी हुई हैं आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पर आपने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से जब आप कटिंग कर लेंगे तो आपका जो ज़िग ज़ैग डिज़ाइन है वो आपके पास आ जाएगा। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। आपने इस तरह जब इसकी कटिंग कर लेनी है तो आप देखेंगे आपका ज़िग ज़ैग डिज़ाइन कितनी आसानी से कट हो चुका है। दूसरी तरह अगर किया जाए तो वो सही कटिंग नहीं होती है आपकी। अगर आप कहें कि एक-एक करके हम करें तो वो सही नहीं होता। ये देखिए हमारे पास कितना ज़बरदस्त ज़िग ज़ैग डिज़ाइन कटिंग हो चुका है, और बगैर किसी टेंशन के और बगैर किसी ख़राबी के। ये देखें, इस तरह से आपने ज़िग ज़ैग डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आप ये देखिए हमारे पास ये टिश्यू का कपड़ा है, हमने इस पर इसको डिज़ाइन करना है। ज़िग ज़ैग डिज़ाइन हमने इस पर डिज़ाइन करना है, लेकिन हमने इसको डिज़ाइन इस कपड़े पे डायरेक्ट नहीं करना। आप ये कपड़ा ले लें, या आपके पास कमीज़ का कपड़ा हो या ट्राउज़र के साथ का कपड़ा हो, जो भी हो, आपके पास जो कपड़ा है जो आपने ट्राउज़र बनाना है उसके मुताबिक आप जो है ना उसके ऊपर पेस्ट कर लें बुकरम को। ये देखें हमारे पास ज़िग ज़ैग डिज़ाइन पेस्ट है। इसके बाद आपने जो अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे काट लेना है। आपने इतना कपड़ा छोड़ लेना है जो आप फोल्डिंग में यूज़ कर सकें। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो आपके पास आप उसकी कटिंग कर दें, और उसे कटिंग करके ज़िग ज़ैग डिज़ाइन से अलहदा कर लें। और ज़िग ज़ैग डिज़ाइन जो है आपका, उसमें आपने दोनों तरफ से जो है ना ऊपर नीचे इतना कपड़ा रखना है कि आप फोल्डिंग कर सकें उसकी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास जी ज़िग ज़ैग डिज़ाइन की कटिंग हो चुकी है। अब आपने इसके दरमियान में जो कट्स हैं उनमें दरमियान में अपने कपड़े को कट्स लगाने हैं। लेकिन इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि आपका कट जो है वो बुकरम को ना काटे, या बुकरम तक बहुत ज़्यादा आगे गहराई में ना जाए, जो आपकी बाद में जब आप फोल्डिंग करें तो आपका जो है वो कपड़े की कटिंग जो है वो नज़र आ रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कट एक हिसाब किताब से लगाना है कि आपका कपड़ा जो है वो बुकरम के बिल्कुल करीब तक कटे, लेकिन बुकरम को कट ना लगाए, बुकरम को कट नहीं लगना चाहिए। इसी तरह आपने दोनों तरफ से जो है ना कट्स लगा लेने हैं। जितने भी आपके ज़िग ज़ैग डिज़ाइन में कट्स बने हुए हैं आपने तमाम कट्स जो है वो इसी तरह से लगाते जाना है। कट्स लगाने के बाद ये देखें आप इस तरह से कुछ इसकी शेप आ चुकी है, इसके कट्स बन चुके हैं। अब हम इन कट्स लगाने के बाद हम इसका क्या करें जी, हमारे पास ये ग्लू स्टिक है। ये बहुत ही आसानी से किसी भी बुक सेंटर से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर कहें कि हमें ग्लू स्टिक चाहिए तो वो आपको आसानी से ग्लू स्टिक दे देंगे। ये आप ज़रा सा लगा के इसको इस तरह से कपड़े को फोल्डिंग करते जाएं, जैसे मैंने आपको। अब इसका
ये फ़ायदा है, आपका कपड़ा बार बार खुलेगा नहीं, दोबारा आपको उसे फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा और डिज़ाइन बनाते हुए आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये ग्लू स्टिक का भी हमें ये फ़ायदा होता है, हम ग्लू स्टिक इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमने एक बार जो कपड़ा आराम से चिपका दिया तो वो चिपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्लू स्टिक लगाएंगे तो फिर इसका ऊपर हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे जी, हम इस पर सिलाई ज़रूर लगाएंगे क्योंकि सिलाई से ही मज़बूत रहेगी। अगर हम ग्लू स्टिक लगा के ऐसे ही छोड़ दें तो ये कपड़ा बाद में खुल जाता है, डिज़ाइन फिर हमारा ख़राब हो जाएगा। हम ऐसे ही सिर्फ ग्लू स्टिक लगा कर नहीं छोड़ेंगे, ग्लू स्टिक हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे जो फोल्डिंग है वो बार बार खुले नहीं और हमें सिलाई लगाते हुए परेशानी ना हो और हमारा डिज़ाइन जो है वो भी सही बने, वो भी ख़राब ना हो। एक बार आप ग्लू स्टिक लगा कर तमाम जो है ना कट्स में से कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपको आसानी होगी बाद में सिलाई लगाने में। वो बार बार आपकी जो फोल्डिंग है वो खुलेगी नहीं और आपको परेशानी नहीं होगी। सिलाई लगाते हुए अगर फोल्डिंग खुल जाए तो इंसान सही तरह से सिलाई नहीं लगा सकता, उसे परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, हम आपको जो इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहे हैं वो ये है कि ये आपने अगर वीडियो देखनी है तो मुकम्मल देखनी है, आपने वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। अगर आप उसे स्किप कर देते हैं तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं वो स्किप हो जाती हैं और जब आपके डिज़ाइन बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल वैसे नहीं बनता जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया होता है। फिर ये कहा जाता है जी हमसे तो वैसे डिज़ाइन नहीं बना जैसे वीडियो में दिखाया गया है, वीडियो में सही डिज़ाइन नहीं बनाया गया या हमें नहीं सही तरह से बताया गया। जी, आपके लिए ज़रूरी होता है कि जो आपने देखा है आप उस पर अमल करें, उसे अच्छे से पूरा देखें और उसकी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें। आपका डिज़ाइन भी इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते तो फिर आपका डिज़ाइन कैसे वैसे बन सकता है? इसी वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप छोटी-छोटी बातों को स्किप कर बैठते हैं और फिर उस पर अमल भी नहीं कर रहे होते, तो इसलिए आपका डिज़ाइन ख़राब होता है। ये हमारे पास जो एक साइड के आपने देखे हैं कट्स कैसे हमने फ़ोल्ड किए, इसी तरह आप दूसरी साइड के भी कट्स फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारे पास ये ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन तकरीबन रेडी हो चुका है। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा हुआ है तो आपने कटिंग कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। तमाम कट्स में से आपने इसी तरह से कट करना है। अगर नहीं बड़ा हुआ तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फिर ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद हम ये जो टिश्यू कपड़ा है इसके दरमियान में निशान लगा लें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वैसे आइडिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आइडिया तो आप किसी भी इंची टेप से आप आज़माइश करके दोनों तरफ से दरमियान में निशान लगा लें। नहीं तो प्रेस की मदद से आप इस्त्री को लगा के प्रेस करके इसको दरमियान से आप फ़ोल्ड करके भी इसका दरमियान का निशान बना सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन को रखें, आप ग्लू स्टिक लगा लें, इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाकर आप इसे जो है ना इसके ऊपर चिपका दें। आपका जो ये डिज़ाइन है ये उसके ऊपर चिपक जाएगा। फिर उससे आपको ये आसानी होगी कि सिलाई लगाते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका डिज़ाइन इधर-उधर नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो दरमियान में आया है, तो दरमियान में ही आ रहा है, बिल्कुल भी उसमें कोई ख़राबी नहीं आ रही। अगर आपको अंदाज़ा है भी आपका डिज़ाइन सही दरमियान में आ रहा है तो आप ग्लू स्टिक नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा-सा भी है जी हाँ, हमारा डिज़ाइन आगे पीछे हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा या अगर ख़राब हो जाएगा, तो आप इस तरह से दरमियान में ग्लू स्टिक यूज़ करें जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरह से ग्लू स्टिक यूज़ करके उसके ऊपर डिज़ाइन रखें और उसको उसके साथ चिपका दें ताकि वो चिपका रहे और आप आसानी से उसके ऊपर सिलाई लगा सकें। जी, हमारे पास देखें इस तरह से हमने ग्लू स्टिक लगाई। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन रखेंगे और इसे इसके साथ थोड़ा-सा चिपका देते हैं जी। ये देखें हमारे पास ये डिज़ाइन जो है वो चिपक चुका है। इस तरह हमने इसको चिपका लिया है। अब ये बआसानी हम इसके ऊपर जब सिलाई लगाएँगे तो हमें बिल्कुल भी तंगी नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको जब पेस्ट इस तरह से कर लेते हैं फिर आप इसको उठाएँ और अपनी मशीन की मदद से, सिलाई की मदद से आप इसे इसके साथ पक्की तरह से अटैच कर लें ताकि आपका ये डिज़ाइन बाद में खुले नहीं। और आपने अब सिलाई उसी शेप में लगानी जिस शेप में आपका ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन बना हुआ है। आप सिलाई शुरू करें और इसे उसी शेप में लगाते जाएँ जिस शेप में आपका डिज़ाइन आ रहा है। आपने इसको सीधी सिलाई नहीं लगानी या किसी भी और तरह नहीं, लेकिन जैसे इसका डिज़ाइन कट्स वाला बना हुआ है आपने वैसे कट्स के अंदर उसी तरह से ही सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाते हुए आप इस डिज़ाइन को इस तरह से जो है ना वो मुकम्मल कर लें। दोनों तरफ से आपने सिलाई इसी तरह से लगानी है, आप मुकम्मल सिलाई इस पर लगा लें। ये देखें हमारे पास डिज़ाइन जो है वो चिपक भी चुका है और बन भी चुका है। उसके बाद आप इसे प्रेस की मदद से इस्त्री कर लें। इस्त्री करने के बाद ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। ट्राउज़र के साथ अटैच करने के लिए हमने इस बात का ख्याल रखना है जो नोक्स हैं ये हमारी बिल्कुल ट्राउज़र के साथ होनी चाहिए। फासला ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा फासला नहीं रख देना टिश्यू में कि आपका टिश्यू फिर ज़्यादा नज़र आ रहा हो, डिज़ाइन कम नज़र आ रहा हो। इस तरह आपने सिलाई की मदद से इसको भी लगा लेना है। सिलाई लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका टिश्यू का कपड़ा ज़्यादा है आप चाहें तो काट लें, नहीं तो आप टिश्यू के कपड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर रखें। लेकिन शलवार का जो कपड़ा
कपड़ा है, जो आपका ट्राउज़र का कपड़ा है, वो आपने कम से कम पैर, 1.5 पैर का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। और आपने सिलाई नोक्स के साथ साथ लगानी है, ताकि आपकी जो नोक्स हैं वो बाद में जब आप इसे सीधा करें तो बिल्कुल ट्राउज़र के साथ अटैच हुई नज़र आएँ। आपने नोक के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल भी रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो नोक के ऊपर भी ना चढ़े। ऐसा ना हो कि आपकी नोक जो है वो कट जाएँ, उनके ऊपर सिलाई चढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, हमारी जो नोक्स हैं वो इस तरह से बिल्कुल साथ अटैच हुई नज़र आ रही हैं, ट्राउज़र के साथ आपने देखा है इस तरह से अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसके साथ पैर की सिलाई लगाएंगे। जो हमारे पास कपड़ा है ट्राउज़र का, अब हम ट्राउज़र के ऊपर इस तरह से पैर की सिलाई लगा लेंगे। पैर की सिलाई लगाते हुए भी आपने ख्याल रखना है, आपने छोटे पैर की मशीन का जो छोटा पैर होता है उसकी सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा आपने सिलाई बड़े पैर की भी नहीं करनी और ज़्यादा ख़राब भी नहीं करना है। बिल्कुल बस इसी पैर की, आप छोटे पैर की मदद से आप आमाइश करते हुए आप इस तरह से सिलाई लगा लें। देखिए, हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है और अब हम आपको दिखाते हैं। देखें, ये सिलाई लगने के बाद कितना ही खूबसूरत शो हो रहा है और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इससे ये होता है कि आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से और पक्का हो जाता है। इस तरह बार बार आपका डिज़ाइन खुलेगा भी नहीं, अब इसके खुलने के चांसेस भी नहीं हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। अब आपका जो ट्राउज़र है, टिश्यू है, वो बार बार ऊपर नीचे हटता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। अब हमारे पास लेस है, हम ब्लैक लेस के साथ यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लेस की बजाय कोई और, अगर अब फ़र्ज़ करते हैं आपके पास लेस नहीं है, तो आप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राउज़र की साथ की पट्टी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके पास प्रिंट कमीज़ हो, आप उसकी पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके नीचे पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि लेस मौजूद है तो मैं लेस लगा रही हूँ, लेकिन लेस लगाते हुए भी आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो आपकी लेस है वो नोक्स को टच करे। आपकी बिल्कुल लेस नोक्स के साथ लगनी चाहिए। जो हमारे पास ज़िग-ज़ैग के नोक्स बने हुए हैं, आपने उसके साथ साथ जो है ना लेस लगानी है। आपकी लेस ज़्यादा फासले पर ना लगी हो, ऐसा ना हो कि आपका डिज़ाइन जो है वो शो ना सही हो रहा हो और उसकी लेस जो है वो इधर-उधर जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने लेस को लगाते हुए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। शटल लेस लगाएँ या इससे बड़ी लेस भी आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अगर आप मगज़ी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं, पैच लगाना चाहते हैं 2 इंच का, 1 डेढ़ इंच का, आपकी मर्ज़ी है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेस को आप इस तरह से फिर सीधा कर लें और इस तरह इसके ऊपर किनारे पर फिर से सिलाई लगा लें। ये हमारे पास लेस लगाने का बहुत ही ईज़ी और ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से लेस गुम लेस की तरह लगती है और सही तरह से जो है ना ये इसकी सीधी तरफ बहुत अच्छी शेप आती है। ये खुली हुई या बार-बार ख़राब, इसकी सिलाई भी ख़राब नहीं होती क्योंकि हमने इसे उल्टी रख के लगाया होता है और बाद में जब हम इसे सीधा करते हैं तो इसकी सिलाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, इस तरह से आती है। अगर आप इसे नीचे रख के जैसे ऊपर कपड़ा रख के लगाते हैं, वो अच्छा तरीका नहीं है, वो बहुत पुराना तरीका है और उससे लेस की सफाई जो है वो बहुत अच्छी नहीं आती। इस तरह से इसे रख कर लगाने से लेस की जो सफाई है वो बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हैं, देखिए लेस कितनी खूबसूरत लग रही है और हमने इसको कितना खूबसूरती से बना लिया है। अब जो हमारे इसके बैक साइड पे जो हमारे पास कपड़ा बचा है टिश्यू का, उसे हम फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके हम उसकी तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ये तुरपाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इसकी तुरपाई कर लिया और अब ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। हमारे पास तो आप देख सकते हैं ट्राउज़र का डिज़ाइन किस तरह से हमने इसको खूबसूरती से बनाया है। आपको ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन इंशाल्लाह पसंद आया होगा। हम जानते हैं कि ये बनाना बहुत आसान है और हमने आपके साथ शेयर किया है। अब हम इसके अंदर की सिलाई लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना ही खूबसूरत बनने के बाद लगता है। हम आपको सिलाई लगाकर इसकी मुकम्मल जो है वो लुक दिखाते हैं। हमारे पास इसकी सिलाई जो है वो लग चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा जो ट्राउज़र है वो रेडी हो चुका है। इस तरह से इसमें देखें कितनी खूबसूरती आ गई। अब बनने के बाद ये कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें हमारे पास ट्राउज़र का ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत बना हुआ है। इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। इसमें ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं जाता और ये कम कपड़े से डिज़ाइन बन जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है जिनमें बनाने में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही कम देखें कपड़े में ये बन सकता है। एक पट्टी होनी चाहिए आपके पास, तो उससे भी आपका जो है वो बन जाता है डिज़ाइन। ये हमारे पास दामन का डिज़ाइन है। इसके साथ साथ हमने बाजुओं का डिज़ाइन भी बनाया। हम ये आपको तमाम डिज़ाइन बनाकर दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से इसके ऊपर बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे बाजुओं पर या दामन पर बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से लुक देगा। हमने आपको बनाकर दिखा दिया है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं, इस तरह के न्यू डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से इस तरह के डिज़ाइन देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें और ख़ुद भी बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक नए डिज़ाइन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।